बात चल रही थी हनुमान जी महाराज। जब रावण ने पूछने लगा कि ओए बंदर तू कौन है भाई, तो हनुमान जी चाहते तो अंगद की तरह परिचय दे सकते थे कि मैं उन्हीं का अंश वंश हूं और अथवा मैं वही हूं जिनके सामने एक बार तुम कैलाश उठा रहे थे, उन्होंने नेक पांव दबा दिया, तुम्हारी उंगली दब गई तो चीखते हुए तुमने जो है शिव तांडव जो है ना वो बनाया था। जब नेक खुश भये तब नेक ऊपर करो पांव, तब तुम्हारी उंगली निकरी है, वो जो तुमने क्या किया था ना वो मेरा ही पांव था, ऐसे कह सकते थे ना। लेकिन ना, अंगद क्या कहते हैं, अंगद नाम बाली कर बेटा, मैं अंगद हूं और मैं बाली का बेटा हूं। कौन से बाली का? जिसकी कांख में तुम जो है 6 महीना दबे रहे। अच्छा पता है 6 महीना कैसे दबा के रखा था? शाम को आ जाते तो रावण को बांध देता था बाली, और सुबह जैसे आदमी तैयार होकर बेल्ट पहन के चलता है काम पे निकलता है, ऐसे सुबह तैयार होकर कांख में दाब के घूमता था, बताने के लिए कि देखो जो कांख में दबे रहो। जाके मारे लोग कहां तक आए, यानी लोग सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। और उन्होंने तो बाली ने तो जिंदे को टांग रखा था। अब लोग क्या करते हैं, जब कहीं किसी के पास बैठ जाएंगे तो फोटो खिंचा लेंगे, फिर बाय लेके घूमते हैं, वो भी कांख में दबा के रखना है सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही अंगद ने परिचय दिया। लेकिन हनुमान में और अंगद में अंतर क्या है आप लोगों को पता है? लौट करके जब लंका से भगवान आए तो अंगद खूब रोया, पर राम जी ने रखा नहीं, और हनुमान जी से राम जी की हिम्मत न पड़ी ये कहने की कि तुम जाओ। बात समझ में आ रही दोनों की? न हनुमान जी रोए, न हनुमान जी ने प्रार्थना करी, न कोई लेटर लिखा है, नहीं कहा, लेकिन फिर भी हनुमान जी गए भी नहीं और हनुमान जी से कहने की हिम्मत भी न हुई। और अंगद रोया। और एक और बात बताऊं, गहरी बात है थोड़ी सी, कह दूं कि रहने दूं। अंगद का अधिकार कानूनन अंगद का अधिकार हनुमान से ज्यादा था। पूछो कैसे? हनुमान जी के बाप ने हनुमान जी को राम की गोद में नहीं डाला था, राम के हाथ में हाथ नहीं दिया था। एक होता है पुत्र और एक होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ है। तो जिसमें बाली मर रहा था तो बाली ने अंगद को राम की गोद में डाला था कि आज से मैं नहीं, आज से अंगद तुम्हारा बेटा है। बात समझ में आई? तो हनुमान जी से ज्यादा अधिकार किसका हुआ? अंगद का हुआ। और अंगद ने यह बात याद भी दिलाई, क्या कि मरती बेर नाथ मोहे बाली, गयहु तुम्हारे कौछे घाली। तुम्हारी झोली में मुझे बेटा बना करके मेरे बाप ने डाला था, बादना से आप ही तो मेरे माता पिता हो। तो राम जी को पिघलना चाहिए था कि नहीं पिघलना चाहिए था? कानूनन भी अधिकार बनता था, उसका पालन करना चाहिए था। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो दत्तक जो गोद लिया हुआ बेटा है उसे रुकने नहीं दे रहे हैं। और उस हनुमान से ऐसी कोई रीति रिवाज ही नहीं भाई, ऐसा कोई गोदनामा ही नहीं हुआ है। और उससे कहने की ये हिम्मत नहीं कर रहे कि तुम जाओ। कारण जानते हो? मैं आज वो समस्या का भी समाधान हो जाएगा आपका, है जो अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी। कारण क्या था कि जब जब अंगद ने काम किया, चाहे वो पांव जमाया हो, चाहे वो कुछ और करे हो, जब जब अंगद ने काम किया तो नाम के लिए किया, और जब जब हनुमान ने काम किया तो केवल राम के लिए किया। इसलिए हनुमान जी रहने लायक है शरण में, क्योंकि जो व्यक्ति नाम के लिए काम करता है तो जब तक नाम है तब तक तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन यदि नाम पे चोट आई है
तो वही कामे कर रोकाओ, वही में भंगा डारवी में देर नहीं लगावेगो, क्योंकि वो गुलाम राम का नहीं है, बोलो बोलो, नाम का गुलाम है? अपने नाम का गुलाम है। इसलिए राम जी ने देखा कि ये यहां रहने लायक नहीं है, रहने लायक तो हनुमान है, जिसे अपने नाम से कोई लेना देना। अंगद पहली बार में छाप बना के आ गया कि अंगद नाम बालिकर बेटा। रावण खोज करते करते मर गया, अंतिम तक भी हनुमान का नाम ही नहीं जान पाया। जब भी जो है जब परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि जाके बलते तुमने ये सारी दुनिया जीत ली है, बाकी लवलेश बलते जो तुम जितने बलवान बन रहे हो, ताकर मैं दूत, मैं उसका छोटा सा दूत हूं। अब वो नाम नहीं बताया है। जब अंगद आयो ना तो अंगद ने कही कि रावण से कि तुम्हें हमारी दल में कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो जो बलवान होए, क्योंकि अंगद ने कही कि जामवंत शिल्प कर्म जाने नल नीला, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा है, और राम तो भूखो प्यासो वैसे ही मरेगो, अधमर्यो हैगो, मोते लड़ेगो को। ये कौन कह रहा है? रावण। अंगद ने धीमे से कहा, रावण जरा सोच के बताओ 10 खोपड़ियों से, क्या हमारे दल में एक भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ सके? सो रावण ने नेक देर सोच के ध्यान में आई, अरे हाँ हाँ हाँ, एक है, एक है। बोले कौन? अब नाम तो जानता ही नहीं था, क्योंकि हनुमान जी इतनों कारनामों कर गए, पर नाम अभी तक नाम नहीं जानता था। तो बोला कि है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक। अंगद जी ने कहा तो नाम तो बताओ। वो 10 खोपड़ी खो जाए। बोलो नाम नहीं बताया उसने। मैंने पूछा तो खूब था, है? क्योंकि वो नाम का पुजारी नहीं था भाई, वो तो राम का पुजारी था। उसने राम को प्रकट करने की हर जगह जहां बात आई है, राम को प्रकट किया, नाम को नहीं। तो बोला भाई नाम नहीं पता। तो बोले फिर भी बाको कुछ कारनामा बताओ। कि आवा प्रथम नगर जेहि जारा। बोले मेरी 20 आंखों के सामने, मेरे 20 हाथों के सामने, मेघनाथ के सामने, और हम टुकुर टुकुर देखते रहे, और वो ऐसे कारनामे कर गया, मेरा बेटे को मार गया, मेरी बाटिका उजाड़ गया, और मेरी लंका को आग लगा गया, और मैं उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। एक है। अंगद ने कहा कि पता है? अच्छा, तभी वो लौट करके फिर वहां पहुंचा नहीं है, वो तो कोई छोटा मोटा धावक था दौड़ने। बोलो बोलो, पूंछ जलनी चाहिए थी ना। लेकिन पूंछ तो छोड़ो, पूंछ का एक भी बाल जला नहीं। वो लंका पूरी की पूरी जल गई, एक घर केवल विभीषण का रह गया। तो ये आग ने उल्टा काम कैसे किया भाई? शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि बोले बाबा ये तो पहली बात मैं देख रही हूं, आग किसी से दोस्ती थोड़ी करती है। पूंछ पूरी के पूरी, एक बाल नहीं जला, और लंका पूरी जल गई। अरे माचिस की तीली भी किसी को जलाने वाली हो तो दूसरे को बाद में, पहले खुद जलती है? और यहां पूंछ पूरी लंका जलाई और खुद एक बाल नहीं जला। तो एक बात बड़ी प्यारी शंकर भगवान ने बताई। बोले पार्वती जी एक बात भूल गई हो, अग्नि, जल, पवन, ये सब किसने बनाए? राम जी ने। जब बनाए थे ना राम जी ने, तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें ताकत तो दे रहा हूं, बल तो दे रहा हूं, बल का प्रयोग किसी मेरे दास पर मत कर देना, नहीं न तुम्हारा बल रहेगा और न तुम रहोगे। जब अग्नि ने देखा कि ये राम का दास है? अग्नि ne देखा कि जब ये राम का दास है और कहूं बाल भी जल गो तो मेरी खैर है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं
कि जरा न सो तेह कारण गिरे जा, जरा न सो तेह कारण गिरे जा। कहे कारण कि ताकर दूत अनल जेह सिरजा। सिरजा का सृजन, सिरजा का अर्थ होता है सृजन, यानी जिसने इसको प्रकट किया, बनाया है, जिसने अग्नि को बनाया उसका ही दूत था, इसलिए अग्नि भयभीत था कि या कोई को बार जगो, बड़ी सावधानी से पूंछ में लगे है, पूंछ में आग बड़ी सावधानी से रही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए दो जगह आग भी पक्षपाती हो गई, जबकि आग कभी पक्षपाती होती है। दो जगह हो गई, एक कहां, जब विभीषण का घर आया, जैसे विभीषण के घर पे देखा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए, रामायुध अंकित ग्रह। जैसे वो घर देखा तो आग लौट आई। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जला करके आए। जब इधर आए सब बात बताई, फिर उसके बाद समुद्र पर पुल बनाया, उस पार गए और फिर अंगद जी को भेजा तो भी बात नहीं बनी, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया। यहाँ एक बात और मेरी कहने का मन हो रहा है कि जब अंगद जी गए ना, तो जामवंत जी से पूछा कि जे पहले हनुमान जी इतनो 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 कर आए हैं, अब मोह कितनो करके आनो है, जे इतनो कर आए हैं अब मोह कितनो करके आनो है। जामवंती जी ने कहा ना ना ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। बोले काज हमार, राम जी कहते हैं फिर कि मेरे पास आओ अंगद, तुम्हें क्या करना है, काज हमार और तास हित होई और रिपुसन करेऊ बतक ही सोही। ये भारत की तासीर है, भारत का स्वभाव है कि ये दुश्मन का भी नुकसान करना नहीं चाहता, फिर औरों की तो अपनों की तो बात क्या। बोले हमारा काम बन जाए और बहु बेचारे को नुकसान नहीं होए। ये है रामचरित्र है, ये रामचरित्र को या भारत का चरित्र कहो है, ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे डीएनए में है। हम जो है किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रावण की समझ में नहीं आ रही फिर करते का है, जब कैसे समझ में नहीं आ रही तो फिर राम जी को युद्ध करना। फिर पहले कुंभकर्ण गए, फिर मेघनाथ गए, फिर मेघनाथ के पापा जी आए हैं, और जब युद्ध हुआ और युद्ध में जब विभीषण की सहायता से 31 बाण छोड़े गए, नाभि में जो बसता था उसके अमृत कुंड, उस समय तो रावण को धराशायी किया और मंदोदरी रोने के लिए आई है। और मंदोदरी ने जब देखा कि एक गीदड़ जो है रावण के उस सिर को लेकर के जा रहा है, जो सिर कभी झुकने से बड़ा कतराता था और आज झुकना तो छोड़ो, अब धरती में चिरता हुआ जा रहा है। मंदोदरी को लगा कि आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे, यदि इसने सिर को गुरुओं के सामने, संतों के सामने, वृद्धों के सामने, माता पिता के सामने, क्योंकि जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो जो सूखे पेड़ होते हैं वे टूट जाते हैं और जो लफने वाले होते हैं, हाँ, आपने आंधी में कहूँ बांसों को पेड़ ज्यादा टूट तो नहीं दे के वो लफ जाता है, और जो अकड़े रहते हैं फिर उनका तो एक ही उपाय टूटना ही है। तो ये खोपड़ी जो है आज ऐसे इसकी दशा न होती। मंदोदरी जब राम जी के पास जाती है, राम जी ने एक नारी की छाया को आते हुए देखा, एकदम जल्दी से खड़े हुए पीछे हट गए। बगल वालों ने बताया कि ये महाराज रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। राम जी ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। हे मां,
मैं उनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में युद्ध करना पड़ा, मुझे क्षमा करना। मंदोदरी कहती है, ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आई हूं। मैं ये देखना चाहती हूं कि जिसक जाके डर सुर असुर डराई, ऐसा मेरा पति जिसके मारे धरती हिलती, जिसने काल को भी अपनी खाट की पाटी से बांध लिया था, हैं? और मैंने सुना था है कि कोई जंगल में तपस्वी है और बिना अपने देश से सेना बुलाए युद्ध कर रहा है और वो जीत गया है। तो मैं उसकी जीत का कारण खोजने के लिए आई थी, देखने आई थी। बोले मैंने देख लिया। बोले क्या देखा? बोले मैंने दो चीजें देखी। एक मेरा पति था जिसके हजारों नारियां थीं, उसके बाद में भी चोरी चपाटी की आदत गई नहीं। जो पराई नारी को ने कितना खतरा है, और फिर मेरा सम्मान किया। इसलिए आपने जो इस स्वभाव के कारण जो बल पाया है, आयु विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो आप में विनम्रता है, जो आप में जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, उसके कारण आप में ये प्रतिभा आई कि आपने जो है जिसके मारे पूरी धरती थर्राती थी, उसे बिना सेना बुलाए, अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, और रावण की पूरी सेना संग में थी, हैं? और इसके पास बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ तो और माया थी, लेकिन आपने किसी बिना माया का प्रयोग किए और बिना रथ के, बिना अस्त्र शस्त्र के जो दिव्य होते प्रयोग किए, उस दुर्दांत दैत्य को हराया। और मुझे पता था कि मेरे पति का यही हाल होने वाला है। कैसे पता था? बोले मुझे इसलिए पता था कि सिद्धांत कभी किसी को छूट नहीं देता। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हो सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी